नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मित्रा। मिडिल ईस्ट के देश इराक में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। राजनीतिक अस्थिरता की वजह से इराक का हाल भी इस वक्त कमोवेश श्रीलंका की तरह ही हो गया। पूरे देश में अराजकता के हालात हैं, लेकिन इराक में श्रीलंका से मामला उल्टा है। जहां श्रीलंका में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेकर जनता में आक्रोश था, तो वहीं इराक में मामला उल्टा है। यहाँ पर शक्तिशाली धर्मगुरु के एक ऐलान से उनके समर्थक भड़क गए। इराक में करीब 10 महीने से नाम मात्र की सरकार है। इसी बीच शक्तिशाली शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर ने भी राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। इससे उनके समर्थक भड़क उठे। वो राष्ट्रपति के महल में घुस गए। उनके और ईरान समर्थक इराकियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। गोलीबारी में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। इराक की राजधानी बगदाद में गुस्साई भीड़ ने अराजकता फैला रखी। जिस तरह श्रीलंकाई भीड़ ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था, ठीक उसी तरह उग्र भीड़ ने इराक के राष्ट्रपति भवन और सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया। उन्हें खदेड़ने में सुरक्षा बल भी विफल रहे। भीड़ में शामिल अराजक तत्व राष्ट्रपति के महल में बने स्विमिंग पूल में घुस गए। ये लोग मुक्तदा अल सदर के समर्थक बताए जा रहे हैं। 29 अगस्त को जैसे ही मुक्तदा अल सदर ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया, अल सदर का ऐलान करना था कि उनके समर्थकों में गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद अल सदर के समर्थकों और ईरान समर्थकों में भिड़ंत हो गई। बगदाद की सड़कों पर पथराव शुरू हो गया। इसके बाद कई जगहों पर गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 लोगों के मारे जाने की खबर है और 19 लोग घायल हुए। इसके बाद इराक में कर्फ्यू लगा दिया गया। शिया धर्मगुरु के समर्थक बगदाद के ग्रीन जोन में स्थित संसद के बाहर एक सप्ताह से धरना दे रहे थे। जैसे ही उन्हें मुक्तदा अल सदर के राजनीतिक संन्यास के फैसले का पता चला, वो भड़क गए। इसके बाद सेना व पुलिस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों से ग्रीन जोन छोड़ने की अपील की। पिछले 1 महीने से इराक में नई सरकार बनाने को लेकर रस्साकसी चल रही है। शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर के समर्थक इराक में दशकों के संघर्ष और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शिया धर्मगुरु इराक की राजनीति पर अमेरिका और ईरान की दखलंदाजी और प्रभाव खत्म करने के पक्ष में थे। अल सदर चाहते थे कि इराकी संसद जल्द से जल्द भंग होकर नए सिरे से देश में चुनाव हो, लेकिन इसी बीच उन्होंने संन्यास की घोषणा करके सबको हैरान कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया, मैं राजनीति छोड़ रहा हूं, हालांकि सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थान खुले रहेंगे। अल सदर का राजनीति छोड़ने का फैसला चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि उनकी पार्टी इस समय इराकी संसद में सबसे बड़ी पार्टी। पिछले साल अक्टूबर में इराक में चुनाव हुए थे। इसमें उनकी पार्टी ने 329 में 73 संसदीय सीटें जीती थी, लेकिन सदर ने दूसरे दलों के साथ गठबंधन सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। इराक में अभी निवर्तमान प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी देश का कामकाज संभाले हुए।